देखिए सीबीएसई बोर्ड के लिए ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और कैसे सॉल्व करेंगे इस इंटीग्रेशन को वो ध्यान से देखिएगा। आप लोग देखने से ही लग रहा होगा ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। कभी कभी इस क्वेश्चन को आप लोग को ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई करके लिख करके दे देता है, उसमें आप लोग को फैक्टराइज करना पड़ जाएगा, तो वहां पे कंफ्यूज ना करिएगा आप लोग। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे, जैसे कि 1 अपॉन लिखा हुआ है x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो आप लोग को मालूम होगा कि इसका पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं k1 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस, अब जैसे कि ये क्वाड्रेटिक है तो इस क्वाड्रेटिक के ऊपर में लीनियर फंक्शन बना के लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखेंगे k2x प्लस k3 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसी इक्वेशन को ध्यान में रखेंगे हम लोग। ये हो गया आपका फर्स्ट, इसी में सब कुछ होगा। अब हम लोग ये जो कांस्टेंट k1 है, k2 है और k3 है, इसको फाइंड करने के लिए आगे प्रोसेस देखिए क्या करते हैं। तो सबसे पहले ये वाला टर्म तो इधर का इधर ही रह जाएगा, x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ पे जैसे होता है दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो जब ये मल्टीप्लाई हो गया तो फिर ये आप लोगों को पता होगा ये वाला टर्म इसमें आके मल्टीप्लाई होगा और ये वाला टर्म इसमें आके मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो गया k1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस k2x प्लस k3 इंटू एक्स प्लस 2। अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये नीचे वाला जो टर्म है दोनों तरफ से खत्म, कैंसिल आउट हो गया। तो k1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस k2x प्लस k3 इंटू एक्स प्लस 2। तो अब हम लोग यहाँ से इसको हम लोग ले लेंगे यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ से x का या k1 k2 और k3 का वैल्यू निकालने के लिए x का वैल्यू बारी बारी से कुछ न कुछ पुट करेंगे। अब देखिए पुट करने का तरीका है, जैसे यहाँ x प्लस 2 है तो हम लोग सबसे पहले पुट करेंगे x इक्वल टू माइनस 2। जैसे ही माइनस 2 पुट कीजिएगा यहाँ पे आएगा माइनस 2 और कैलकुलेशन हो गया, ये पूरा का पूरा 0 बन जाएगा। तो हो क्या जाएगा, यहाँ पे इधर तो 1 ही रह गया, k1 इंटू, अब यहाँ माइनस 2 रखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस 1 प्लस ये पूरा का पूरा टर्म तो आपका 0 हो गया। तो यहाँ से क्या निकल के सामने आया कि k1 इक्वल टू 1/5, तो ये k1 निकल गया। अब हम लोग k2 निकालना होगा, यहाँ पे थोड़ा सा लिख देना है कि पुट इन सेकेंड, है ना। तो अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, पुट x इक्वल टू, अब देखिए यहाँ से इसके नीचे हम x इक्वल टू कुछ भी पुट करेंगे 0 नहीं होने वाला है। तो अपने मन से अब यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे कोई वैल्यू, जैसे कि 0 ले लेंगे तो इसको 0 करता है, k2 को 0 कर रहा है। देखिए ध्यान से, अगर x 0 ले लेते हैं तो ऐसा ही सोच करके पुट करेंगे x इक्वल टू 0, और थोड़ा सा कैलकुलेशन भी आसान हो, ये नहीं कि कुछ ऐसा वैल्यू पुट कर लिए फिर कैलकुलेशन करने में भी दिक्कत हो रहा है। तो अब देखिए, तो ये किस में पुट हो रहा है, सेकेंड में। सेकेंड में पुट कीजिए तो इधर इस साइड में तो 1 ही है, अब यहाँ पे 0 आ जाएगा तो यहाँ पे k1 हो गया प्लस यहाँ पे x 0 हो गया तो 0 प्लस k3 इंटू एक्स 0 हो गया तो 0 प्लस 2 हो गया। अब यहाँ से कैलकुलेट कीजिए 1 इक्वल टू, और हम लोग देखिए यहाँ पे k1 का वैल्यू 1/5 निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे k1 का वैल्यू 1/5 रख दिए प्लस 0 प्लस k3 और 0 प्लस 2, तो ये मतलब हो गया ये 2k3। तो अब हम लोग यहाँ से k3 निकालने का कोशिश कर रहे हैं, तो k3 कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिए 1/5 इधर आया 1 के तरफ, मतलब 2k3 इक्वल टू हो गया 1 माइनस 1/5। तो 2k3 इक्वल टू एलसीएम लीजिए तो 5 माइनस 1 4/5,
और ये 2 से 4 कैंसिल भी हो गया, मतलब K3 का वैल्यू आ गया आप लोग का 2/5, ये K3 निकल गया। तो ये K3 निकल गया। अब K2 बच गया है, तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, K2 के लिए अपने मन से कुछ ऐसा सिंपल सा वैल्यू रख देंगे K2 के लिए, जैसे या तो 1 या तो -1। ऐसा नहीं कि एक ही वैल्यू दोबारा बार बार ले लीजिएगा, जैसे यहाँ -2 ले लिए हैं, 0 ले लिए हैं, तो इसके अलावा आप कुछ भी रख दीजिएगा। -1 भी रख सकते हैं और 1 भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें ना, देख लेते हैं, कुछ भी रख करके वैल्यू वही आएगा, जो कुछ भी रख दीजिएगा वैल्यू सेम आएगा। पुट कर रहे हैं x = -1, तो चलिए यहाँ पे इधर तो 1 ही है, 1 = x के जगह यहाँ -1 रखिएगा, फिर भी 1 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे लिख देते हैं इन सेकेंड, तो यहाँ पे 2K1, अब यहाँ पे देखिए 2K1 हो गया, x के जगह यहाँ पे -1 रखिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा K2 प्लस K3 इंटू यहाँ पे जैसे ही -1 रखिएगा तो ये 1 बन जाएगा, है ना। तो चलिए ये हो गया 1 = 2K1, और K1 का वैल्यू यहाँ पे हम लोग निकाल भी चुके हैं 1/5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/5 माइनस K2 हम लोग अभी निकाले नहीं है, प्लस K3 भी निकाल चुके हैं हम लोग 2/5। अब यहाँ पे K2 को इधर लेते आइए, इधर, और हो जाएगा ये क्या 4/5 -1, तो K2 = निकल के सामने आ गया यहाँ पे माइनस, अब एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा -1/5। अब देखिए K1 का वैल्यू निकल गया, K2 का वैल्यू निकल गया और K3 का वैल्यू निकल गया। अब इस तीनों वैल्यू को कहाँ फर्स्ट में पुट कर देंगे हम लोग, है ना। देखिए वैल्यू ऑफ K1, K2 एंड K3 पुट इन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा, देख लिया जाए। फर्स्ट में 1/x + 2, K1 का वैल्यू 1/5, K2 का वैल्यू -1/5, K3 का वैल्यू 2/5, क्या है 1/x + 2 × x² + 1 = K1 का वैल्यू 1/5, तो 1/5 / x + 2 प्लस K2 का वैल्यू -1/5 x प्लस K3 का वैल्यू 2/5 / x² + 1। तो इसका मतलब अब हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन I = इसी में इंटीग्रेशन क्या हुआ है x + 2 × x² + 1 × dx = ये 1/5 तो कांस्टेंट हो गया, बाहर कर लीजिए इसको, तो 1/x + 2 dx माइनस यहाँ पे फिर बाहर जाएगा 1/5 इंटीग्रेशन ऑफ x/x² + 1 dx प्लस 2/5 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + 1 dx। थोड़ा सा यहाँ पे इंटीग्रेशन डायरेक्ट करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/5, यहाँ हो जाएगा log मॉडुलस x + 2 माइनस, अब यहाँ पे देखिए x², इसका डिफरेंशिएशन देखिए क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर यहाँ पर भी डिवाइड कर देते हैं, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका -1/10, और ये क्या हो जाएगा आपका 1/t dt, जहाँ पे t क्या है आपका x² + 1 और dt क्या है आपका 2x dx प्लस, यहाँ से दिख ही रहा होगा, ये तो फार्मूला है tan 1x
अब प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी ऐड कर दीजिए इसमें, तो ये क्या हो गया आपका 1/5 log मॉडुलस x+2 माइनस 1/10 log मॉडुलस t प्लस 2/5 tan इनवर्स x प्लस सी, t का वैल्यू रख दीजिए, तो log मॉडुलस x+2 माइनस 1/10 log मॉडुलस t का वैल्यू है x² प्लस 1 प्लस 2/5 tan इनवर्स x प्लस सी। अब हम लोग कंपेयर करके देख लेते हैं a और b और c क्या है। तो यहाँ पे कंपेयर कीजिए क्वेश्चन से। यहाँ पे देखिए log 1 प्लस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है और tan इनवर्स x का कोफिशिएंट b है। तो अब ध्यान दीजिए a और b क्या हो जाएगा, है ना। a हो जाएगा, यहाँ पे देखिए a हो जाएगा आपका log 1 प्लस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और b हो जाएगा आपका tan इनवर्स x का कोफिशिएंट। तो ये हो गया a, ये हो गया b। तो ऑन कंपेयरिंग, तो a इक्वल टू हो जाएगा -1/10 और b हो जाएगा 2/5। तब हम लोग से क्या पूछ रहा है, a प्लस b, तो -1/10 प्लस 2/5। तो कैलकुलेशन किया जाए, -1/10 इसको लिखेंगे क्या 4/10। तो कैलकुलेट करिए, 4 - 1 हो गया 3/10। यही हो गया आंसर। तो ये इंटीग्रेशन एक अच्छा क्वेश्चन था, आप लोग को पार्शियल फ्रैक्शन का सीखने को भी मिला। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।